2019 में मिस्टर डेविड पेकर अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस को ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि अगर तुमने इन्वेस्टिगेशन नहीं रोका तो तुम्हारे और लॉरेंस सैंचेज के बीच सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जेफ बेजोस को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजकर उनके फोन को हैक कर लेता है। नेशनल इंक्वायरर मैगजीन पब्लिश होने के सिर्फ एक दिन पहले जेफ बेजोस पब्लिकली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उनका लॉरेन के साथ अफेयर चल रहा है और ये एक मास्टर स्ट्रोक था। लॉस एंजलिस के उस प्राइवेट डिनर में दुनिया के सबसे पावरफुल लोग मिलते हैं। डिज्नी के सीईओ बॉब एगर, सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस। जमाल खशोगी जो एक सऊदी जर्नलिस्ट थे, वो टर्की के सऊदी एम्बेसी जाते हैं और उसके बाद जेफ बेजोस एक ऐसे लेडी से शादी करते हैं जो ऑलरेडी हर गेस्ट को प्राइवेट जेट से लॉस एंजलिस से होटल तक लाया गया। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो भी बताऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि उन चीजों को मैं आपके सामने एज इट इज रख दूं और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि आप वेरीफाई कर सको। अगर पैसे हो तो क्या नहीं हो सकता। अमेज़न के फॉर्मर सीईओ जेफ बेजोस जो दुनिया के अमीर आदमी में से एक हैं, उनका अभी ग्रैंड वेडिंग हुआ है इटली के खूबसूरत शहर वेनिस में लॉरेन सैंचेज के साथ। लॉरेन जो अमेरिका की एक टीवी एंकर हैं। देखिए, लॉरेन का बैकग्राउंड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ऑलरेडी ये शादीशुदा है। इनफैक्ट इनके 4 बच्चे हैं। जो सबसे बड़ा बेटा है निको गोंजालेस, वो अब 24 साल का हो गया है। निको गोंजालेस टोनी गोंजालेस के साथ 2001 में पैदा हुआ था। इन दोनों की शादी नहीं हुई थी, ये दोनों रिलेशनशिप में थे। इसके बाद 2005 में लॉरेन ने पैट्रिक वेसेल से शादी की जो एक हॉलीवुड एजेंट हैं। देखिए, एजेंट उन्हें कहा जाता है जो इंडस्ट्री में म्यूजिशियन, एक्टर, एथलीट जैसे लोगों को काम दिलवाते हैं। उन दोनों का रिश्ता 14 साल तक चला और इस दौरान उन्हें 2 बच्चे होते हैं। लेकिन 2019 में उनका डाइवोर्स हो जाता है। फिर इसके बाद लॉरेन और जेफ बेजोस की मुलाकात होती है। वो एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे उन दोनों का रिश्ता गहरा होते चला गया। बट ये पूरी सच्चाई नहीं है। हमें चीजों को घुमा फिरा के बताया गया है। जितना ये आसान लग रहा है, जितना ये नॉर्मल दिख रहा है, उतना ये नॉर्मल है नहीं। खैर, मैं जब आपको आगे बताऊंगा तो आपका पैरों तले जमीन खिसक जाएगा कि दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमी के साथ भी ऐसा हो सकता है। नाउ, इन दोनों का जो शादी का जो इवेंट था वो 3 दिन तक चलता है, 26 जून से लेकर 28 जून तक। 26 जून को प्री वेडिंग रिसेप्शन हुआ, 27 जून को मेन वेडिंग सेरेमनी हुआ और 28 जून को पोस्ट वेडिंग पार्टी। अब इतने बड़े आदमी का शादी हो रहा है तो पैसे भी उसी लेवल पे खर्च हुए होंगे। एक एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि करीबन $46 मिलियन से लेकर $56 मिलियन तक पैसे खर्च हुए हैं, क्योंकि हर चीज एक्सपेंसिव थी ना, चाहे वो लॉरेन का ड्रेस हो या फिर सेरेमनी हो। देखिए, इस वेडिंग को अटेंड करने के लिए काफी बड़े बड़े पर्सनालिटी शामिल हुए, जिसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो, किम कार्दाशियन, सिडनी स्विनी, बिल गेट्स, पैट्रिक वेसेल, लॉरेन का एक्स हस्बैंड, क्वीन रानिया ऑफ जॉर्डन जैसे गेस्ट शामिल हुए। अराउंड 200 से 250 गेस्ट शामिल हुए इस वेडिंग में। इनफैक्ट गेस्ट को लाने के लिए 90+ जेट्स का इस्तेमाल किया गया। फिर उन वीआईपीज को हेलीकॉप्टर और प्राइवेट बोट के जरिए होटल तक पहुंचाया गया, क्योंकि वहां की सड़कों पर गाड़ियां नहीं चलती। जैसे हमारे शहरों में चलता है ना, गाड़ियां चलती है, उस तरह की चीजें वहां नहीं होती। वहां पतले पतले कैनल होते हैं जिसमें बोट्स चलते हैं और लोग पैदल या फिर बोट्स के जरिए ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। देखिए, मैंने आपको करंट वेडिंग के बारे में तो बता दिया, लेकिन अब मैं जो बताने वाला हूं ना, जब आप उसे सुनोगे ना तो आपका पैरों तले जमीन खिसक जाएगा, आप शॉक्ड हो जाओगे। 9 जनवरी 2019 को दुनिया के उस टाइम के सबसे रिचेस्ट आदमी थे जेफ बेजोस। जब उनका डाइवोर्स हुआ था मैकेंजी स्कॉट के साथ, तो उसके कुछ दिन के बाद जितना शेयर जेफ बेजोस के पास थे, मतलब उनका टोटल शेयर का 25% सीधे मैकेंजी के पास चला जाता है और वो बन जाती है दुनिया की सबसे रिचेस्ट वुमेन। इस डाइवोर्स को समझने के लिए आपको 1 साल पीछे जाना होगा। अप्रैल 2018 के वक्त सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यूएस टूर पर आए हुए थे और एक डिनर होस्ट की गई थी लॉस एंजलिस में। हॉलीवुड के एक फेमस प्रोड्यूसर है ब्रैंड ग्रेजर, उन्हीं के घर पर डिनर होस्ट किया गया था। उस डिनर में अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस, मोहम्मद बिन सलमान, डिज्नी के सीईओ बॉब एगर जैसे बड़े बड़े नाम थे और ऐसे कई सारे डिनर होस्ट किए जा रहे थे यूएसए में। पर ये डिनर क्यों होस्ट किए जा रहे थे? देखिए, सऊदी अरेबिया का जो इमेज है वो हमेशा से ही एक कंजर्वेटिव कंट्री के तौर पर रहा है, मतलब रूढ़िवादी।
एक ऐसा देश जो अपने पुराने परंपराओं को अभी भी फॉलो कर रहा है। और जब से मोहम्मद बिन सलमान सऊदी के प्रिंस बने हैं, वो इस इमेज को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट लाइक मॉडर्न कंट्रीज। और इस ट्रांसफॉर्मेशन में उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी है, नियोम प्रोजेक्ट। मैं ऑलरेडी नियोम प्रोजेक्ट पर एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। खैर मैं फिर भी थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सऊदी अरब में बन रहा है दुनिया का सबसे फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट द नियोम। ये शहर देखने में किसी साइंस फिक्शन मूवी के जैसा लगता है। ये एक ऐसा फ्यूचरिस्टिक शहर है जिसे एक पैरेलल लाइन में डिजाइन किया गया है, जिसकी लंबाई 170 किलोमीटर है, यानी लगभग उतना ही जितना मुंबई से पुणे के बीच है। लेकिन सऊदी विजन 2030 में ये एक अकेला प्रोजेक्ट नहीं, MBS मोहम्मद बिन सलमान को ही शॉर्ट में कहते हैं। ये अपने विजन 2030 के लिए ही अमेरिका के टूर पर आए हुए थे, ताकि वहां से फंडिंग उठा सके, अपना नेटवर्क बढ़ा सके। और सबसे इम्पोर्टेंट, सऊदी अरेबिया को एक प्रोग्रेसिव नेशन के तौर पर रीब्रांड करें। देखिए, इस डिनर में MBS और जेफ बेजोस के बीच बातचीत होती है। ये एक दूसरे से मीटिंग्स वगैरह करते हैं। इनफैक्ट जेफ बेजोस अपना प्राइवेट नंबर MBS के साथ शेयर भी करते हैं। अब इतना बड़ा बिजनेसमैन अपना प्राइवेट नंबर ऐसा ही तो शेयर नहीं करेगा। मैं नंबर शेयर कर लेता हूँ ताकि मैं इनसे बातचीत करूंगा, मैं इनसे पूछूंगा कि आपने खाना खा लिया, आज कहाँ घूमने जा रहे हो। नहीं, इनफैक्ट उस वक्त पर जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर आदमी में से एक थे। देखिए, दोनों को ही एक दूसरे में कुछ फायदा दिख रहा होगा, तभी उन दोनों ने अपना प्राइवेट नंबर शेयर किया। फिर कुछ दिन के बाद MBS अपना टूर कंप्लीट करके सऊदी चले जाते हैं। कुछ हफ्ते बीत जाने के बाद MBS का व्हाट्सएप मैसेज आता है जेफ बेजोस के पास, और ये जो टाइम था 1 मई 2018। एक वीडियो फाइल थी। जेफ बेजोस उस फाइल को खोलते हैं, उस फाइल को देखते हैं, लेकिन उसे इग्नोर कर देते हैं। एक वीडियो फाइल तो थी, लेकिन पब्लिकली ये पता नहीं चला कि उस वीडियो फाइल में क्या था। ऑल्दो ये तो पता चल गया था कि वो वीडियो फाइल 4.4 MB का था, जिसके अंदर हिडन मालवेयर थे। UN की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि इस वीडियो फाइल को डाउनलोड करने के बाद जेफ बेजोस के फोन से लगातार 101 MB डाटा लीक होने लगा पर डे, जो डाउनलोड होने से पहले सिर्फ 130 KB था। ये जो मालवेयर का इस्तेमाल किया गया था, ये था पेगस मालवेयर। इस मालवेयर को इजराइल की एक कंपनी है NSO, वो बनाती है। प्रोबेबली इस मालवेयर का इस्तेमाल गवर्नमेंट करती है अपने पर्पस के लिए। इसके 6 महीने के बाद MBS जेफ बेजोस को फिर एक बार व्हाट्सएप मैसेज करता है, और इसके बाद जेफ बेजोस का पूरा लाइफ बदल जाता है। खैर, क्यों MBS ने जेफ बेजोस के फोन में मालवेयर भेजा और वो मालवेयर था क्या, और 6 महीने के बाद फिर से MBS ने क्या मैसेज किया, क्यों दुनिया के सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस के फोन में मालवेयर भेजा, और इससे मोहम्मद बिन सलमान को क्या फायदा हुआ। तो मिलते हैं पार्ट 2 में।